हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल उपेंद्र मैथ में। आज हम लेकर आए हैं विटामिन के टॉप 50 प्रश्न जो कि आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। चाहे आपका एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो या यूपी पुलिस हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ से एग्ज़ाम में आपका 2 या 3 नंबर पूछता है। दोस्तों, हम सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चनों को लिए हैं ताकि आपको देखने से एग्ज़ाम में आपका हेल्प हो। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और हमें कमेंट करके बताएं कि आगे की टॉपिक कौन सा चाहिए, हम उसके लिए ज़रूर वीडियो बनाएंगे। आइए चलते हैं, देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न है जो विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा, सी फंक ने विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है विटामिन को किन दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। तो विटामिन को पानी में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन हम दोनों में वर्गीकृत करते हैं। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा, जो वाटर में घुलनशील विटामिन है आपको बता देते हैं। याद रखिएगा, विटामिन सी और विटामिन बी। विटामिन बी के जितने भी हैं B1, B2, B3 सभी पानी में घुलनशील विटामिन है। और आपका वसा में जो घुलनशील विटामिन है वह आपका KE, D, A। याद रखिएगा, शॉर्टकट यदि आपको तरीका चाहिए तो इस याद रखिए कीड़ा से, यानी कि विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये चारों विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है। याद रखिएगा, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, यानी कि उपयुक्त सभी। याद रखिएगा, और भी हम जान लेते हैं विटामिन जो वसा में घुलनशील है उनके बारे में जान लेते हैं। देखिए, आपका विटामिन ए है, यह फैट सॉल्युबल है, यानी कि वसा में घुलनशील है। यह आपके आँख की रोशनी को बढ़ाता है। जो विटामिन ए है आँख की रोशनी को बढ़ाता है। यह हड्डियों के लिए, हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है। और यह इम्यूनिटी सिस्टम भी बढ़ाता है विटामिन ए। ठीक है, आपके स्किन के लिए भी अच्छा होता है। विटामिन डी भी, यह आपका फैट सॉल्युबल विटामिन है। जो विटामिन डी के स्रोत है आपका अंडा हो गया, सब्जियां हो गई, आपका सनलाइट हो गया। यह जो होता है आपके हड्डियों को मजबूत बनाता है और कैल्शियम के अवशोषण में सहायता करता है। अगला देख लेते हैं विटामिन ई, यह भी फैट में सॉल्युबल विटामिन है। ठीक है, याद रखिएगा, बादाम में यह सब पाया जाता है। यह इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है। याद रखिएगा, और विटामिन ई जो होता है यह एक तरह से जनन क्षमता को बढ़ाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है विटामिन के, जो फैट सॉल्युबल है। यह आपके ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है, हड्डियों के लिए भी अच्छा होता है। और विटामिन ई जो होता है यह एक सौंदर्य विटामिन भी। याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। यदि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं, यदि आपको लग रहा है कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही मेहनत करके क्वेश्चन लाए हैं और वही क्वेश्चन लाए हैं जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। याद रखिएगा, इसको स्टार कर लीजिएगा, डबल स्टार, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। इसको भी डबल स्टार कर लीजिएगा। तो कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है, आपका विटामिन बी और विटामिन सी, यानी कि उपयुक्त दोनों, ये दोनों जल में घुलनशील विटामिन हैं। दोस्तों, क्वेश्चन का लेवल देखकर आपको लग रहा होगा कि कितना सिलेक्टेड और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन लिया गया है। अगला प्रश्न है, विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है।
इसको स्टार कर लीजिएगा, डबल स्टार, क्योंकि यह आपका एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। विटामिन के अध्ययन को हम विटामिनोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। इसको भी आप डबल स्टार कर लीजिएगा, क्योंकि यह भी एग्जाम में बार बार पूछते हैं। कैल्सिलफेरॉल, यह किसका रासायनिक नाम है? यह विटामिन डी का रासायनिक नाम है, याद रखिएगा। टोकोफेरॉल या विटामिन ई का नाम है, याद रखिएगा। देख लेते हैं जो विटामिन ई के स्रोत हैं, वह गाजर है, अंडा है, रेड चिली है, पनीर है, ये सब, ब्रोकली है, ये सब विटामिन ए के स्रोत हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? देख लेते हैं, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन सी और विटामिन डी। तो रक्त थक्का बनाने के लिए आपका विटामिन के सही है, ऑप्शन ए याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, दोस्तों इस क्वेश्चन को डबल स्टार कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं। तो किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? याद रखिएगा, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम है, याद रखिएगा, रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है वह होता है आपका, कौन सा होता है? रक्तौंधी। एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, याद रखिएगा। विटामिन डी का कैल्सिफेरॉल। विटामिन डी के स्रोत क्या है? यह सूर्य का प्रकाश है, याद रखिएगा। विटामिन B12 जो स्रोत हैं देख लीजिए, आपका यकृत हो गया, अंडा हो गया, प्रॉन्स हो गए, मशरूम हो गया, ये सब विटामिन B12 के स्रोत हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन क्या होते हैं? इसको भी आप स्टार कर लीजिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो विटामिन आपके कार्बनिक यौगिक होते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। दोस्तों यदि आपको लग रहा है कि हम आपके लिए काफ़ी मेहनत करके प्रश्न को लाए हैं, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दोस्तों को बताएं, ताकि वो भी वीडियो का लाभ ले सकें। और अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप कमेंट करके हमें बताएं, हम उसका वीडियो बनाएंगे। अगला प्रश्न है, गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में आपकी विटामिन ए पाई जाती है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? प्रोटीन को, हार्मोन को, विटामिन को, वसा को। तो सहायक आहार कारक जो आपका है विटामिन है, याद रखिएगा, ये आपके विटामिन के स्रोत हैं। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, जितने भी वेजिटेबल हैं ये सब विटामिन के स्रोत हैं। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, ग्रेप्स है, अंगूर है, सेब है, अनानास है, बनाना है, ये आपका गोभी है, टमाटर है, ये सब विटामिन के स्रोत हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश त्वचा में उपस्थित एर्गोस्ट्रॉल को किस विटामिन में परिवर्तित करता है? तो एर्गोस्ट्रॉल विटामिन डी में परिवर्तित करता है, ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। विटामिन डी के जो स्रोत हैं उनको हम देख लेते हैं। विटामिन डी के स्रोत आपका है, देखते हैं, सनलाइट है, आपका एग है, मिल्क है, मशरूम है। ठीक है, ये सब बहुत सारे स्रोत हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? ताड़ का तेल, नारियल का तेल, गेहूँ, अंगूर का तेल, सरसों का तेल। तो विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत आपका गेहूँ अंकुर का तेल है। इसको डबल स्टार कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में
यह बार बार रिपीट किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न को आप डबल स्टार कर लीजिएगा क्योंकि इस एग्ज़ाम में कितनी बार पूछा गया प्रश्न है, मल्टीपल क्वेश्चन रिपीट होता है यह। तो विटामिन किस भाषा का शब्द है? याद रखिएगा, लैटिन भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में किस विटामिन का उत्पादन उच्च दर पर होता है? याद रखिएगा, हमारे शरीर में विटामिन डी का उत्पादन उच्च दर पर होता है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में संश्लेषित होता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कोई विटामिन हमारे शरीर में संश्लेषित नहीं होता है, इन सभी को हम बाहर से लेते हैं। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होता है? तो मानव शरीर में विटामिन ए आपका यकृत में संचित होता है। ऑप्शन ए याद रखिएगा। ये आपका लीवर का चित्र है, देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद हो जाते हैं? तो याद रखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। विटामिन B6 और B12 की कमी से बाल सफ़ेद हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, कपास के बीज किस विटामिन से भरपूर होते हैं? इसको आप डबल स्टार कर लीजिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में यह पूछे जाते हैं, रिपीट किए जाते हैं। तो कपास के बीज आपका इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन ए के भरपूर स्रोत हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन होता है। याद रखिएगा, यह प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है? ऑप्शन आपके सामने है, कैल्सीफेरॉल, कोबालमिन, बायोटीन, नियासिन। तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम हो जाएगा बायोटीन। ऑप्शन सी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। टोकोफेरॉल आपका होता है विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है? तो सूर्य के प्रकाश से आपका विटामिन डी प्राप्त होता है। याद रखिएगा, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन ए की कमी से रक्तौंधी रोग होता है। याद रखिएगा, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। याद रखिएगा, यह प्रश्न एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए इसको स्टार कर लीजिएगा। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और अपने दोस्तों को बताएं ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। अगला प्रश्न है, पुरुषों एवं महिलाओं में जनन की बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विटामिन ई। विटामिन ई की कमी से जनन की बीमारी होती है। और विटामिन ई का रासायनिक नाम याद रखिएगा टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल। अगला प्रश्न है, छीली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ए।
तो छीली हुई सब्जी से आपका विटामिन सी निकल जाता है, याद रखिएगा। विटामिन बी आपका जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन ए वसा में है, विटामिन डी भी वसा में घुलनशील विटामिन है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कैल्शियम की कमी मुख्य रूप से किस विटामिन के अभाव से होती है? तो कैल्शियम की कमी मुख्य रूप से विटामिन डी के अभाव से होती है। ऑप्शन डी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा विटामिन ए, ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। विटामिन ए को एंटी कैंसर विटामिन कहते हैं। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तीव्रता से बनता है? याद रखिएगा, हमारे शरीर में सबसे तीव्रता से विटामिन डी बनता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं? तो विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन कहते हैं, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर, याद रखिएगा। विटामिन ए की कमी से कौन सा बीमारी होती है? रक्तावधि, याद रखिएगा। यह भी आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है, स्टार कर लीजिएगा। दोस्तों ऐसे तो सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए आप सभी क्वेश्चन को याद रखिएगा। यहाँ से आपका एग्जाम में 2 या 3 नंबर पक्का फंसने वाला है। अगला प्रश्न है, किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन कहते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, याद रखिएगा। दोस्तों यह क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। वैसे तो सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, इसलिए सभी क्वेश्चन को याद करना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से विटामिन चैप्टर से आपका एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न पक्का बनता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है आपका एस्कॉर्बिक एसिड है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सेनेकोबाल्मिन क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर याद रखिएगा, विटामिन बी12, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साइनेकोबाल्मिन। अगला प्रश्न है, शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं, तो किससे पाते हैं? अनाजों से, दालों से, सब्जियों से, दूध से। तो शाकाहारी सबसे अधिक प्रोटीन दालों से प्राप्त करते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, दीर्घकालिक ऊर्जा भंडारण के लिए अधिकांश जानवरों द्वारा उपयोग किया जाने वाला अणु डैश है, तो वह आपका वसा है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कैल्शियम की कमी मुख्यतः किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए के, विटामिन बी के या विटामिन डी के? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन डी की कमी से कैल्शियम की कमी होती है, याद रखिएगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें, और हमें कमेंट करके बताएं कि अगला वीडियो हम किस टॉपिक पे बनाएं। अगला प्रश्न है, भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी मात्रा सर्वाधिक होती है, मात्रा याद रखिएगा। भोजन के प्रति वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी मात्रा सर्वाधिक होती है, तो वह आपका वसा में होता है, ऑप्शन बी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, दोस्तों इस क्वेश्चन को डबल स्टार कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। आँख की बीमारी जेरोप्थेल्मिया किस विटामिन की कमी से होती है? तो यह आपका विटामिन ए की कमी से होती है। जब भी आपकी आँख की बीमारी आए, चाहे कोई भी आए, तो याद रखिएगा विटामिन ए की कमी से सारी बीमारियां आँख में होती है। विटामिन डी की कमी से आपकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती है, तो हड्डियों के लिए विटामिन डी बेहद ही फायदेमंद होता है। विटामिन सी की कमी से आपका मसूड़ में सूजन हो जाता है, याद रखिएगा। और विटामिन ई आपका जनन क्षमता को बढ़ाता है, और सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है, याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है, ऑस्टियोमलेशिया किस विटामिन की कमी से होती है? तो ऑस्टियोमलेशिया आपका विटामिन डी की कमी से होती है। याद रखिएगा, यह क्वेश्चन आपको डबल स्टार मार्क करना है, क्योंकि ये एग्जाम में कितना बार रिपीट हो चुका है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, एस्टेरॉयड विटामिन कौन सा होता है? तो याद रखिएगा, एस्टेरॉयड विटामिन आपका विटामिन डी होता है। दोस्तों, यदि ऐसा लग रहा है कि हम आपके लिए काफ़ी मेहनत करके वीडियो बना रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। और हमें कमेंट करके बताएं कि अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रोथाम्बिन के संश्लेषण में कौन सा विटामिन विशिष्ट भूमिका निभाता है? तो प्रोथाम्बिन के संश्लेषण में आपका विटामिन के विशिष्ट भूमिका निभाता है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कैल्शियम की कमी किस विटामिन की कमी के कारण होती है? तो कैल्शियम की कमी विटामिन डी की कमी के कारण होती है। अगला प्रश्न है, नवजात शिशु की रक्तस्रावी रोग हेमरेज किस विटामिन की कमी के कारण होता है? दोस्तों, यह एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है, इसलिए इसको स्टार कर लीजिएगा। यह बीमारी आपका विटामिन के की कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी के कारण मानव शरीर के चोटिल भाग से खून का बहाव कम नहीं होता है? तो वह आपका हो जाएगा विटामिन के। ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन सिर्फ सूक्ष्म जीव में पाया जाता है? याद रखिएगा, विटामिन B12 सूक्ष्म जीव में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की अधिकता से यकृत खराब हो जाता है? तो याद रखिए, इस प्रश्न का उत्तर आपका विटामिन B3 यानी कि ऑप्शन डी है। किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं? तो किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहते हैं? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। विटामिन डी को हम सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है? याद रखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। विटामिन बी कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, हरी पत्तेदार सब्जियों में प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो हरी पत्तेदार सब्जियों में प्रचुर मात्रा में आपका विटामिन ए पाया जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी बीमारी होती है? तो आपने बताया है विटामिन ए की कमी से। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस विटामिन का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है? याद रखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। विटामिन डी का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कौन सा विटामिन मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करता है? तो संक्रमण को रोकने में आपका विटामिन ए मदद करता है। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी रतौंधी को और किस नाम से जाना जाता है? इसे हम निक्टोलोपिया के नाम से जानते हैं। इसको आप डबल स्टार कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में यह बार बार पूछा जाता है। दोस्तों, आज का हमारा टारगेट कंप्लीट हुआ। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हमें कमेंट करके बताएं कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। हम उस पर ज़रूर वीडियो बनाएंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।